हे गाइस वेलकम। और इस वीडियो में बेसिकली हम क्लीन करने वाले अपने प्रोजेक्ट्स, क्योंकि अब हम EJS के साथ ही आगे बढ़ेंगे। तो EJS के अलावा जो भी फाइल्स है जो अलग टेम्पलेटिंग इंजन को बिलोंग करते हैं उसको हम क्लियर कर देंगे, क्योंकि हम उसको यूज़ नहीं कर रहे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिकली हम इंक्लूड्स के अंदर तो सारे फाइल्स चाहिए क्योंकि EJS के हैं। और लेआउट की अगर बात करो तो HBS है और पग है, राइट। अब इस टेम्पलेटिंग इंजन को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कंप्लीट लेआउट ही डिलीट कर सकते हैं हम, राइट। साथ ही साथ हम HBS को भी डिलीट कर सकते हैं, 404 HBS, ठीक है। पग को भी डिलीट कर रहे हैं, 404 पग। उसके साथ बेसिकली हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टी सेलेक्ट, तो ऐड प्रोडक्ट डॉट HBS और ऐड प्रोडक्ट डॉट HTML, राइट। इसको भी हटाना पड़ेगा और डॉट पग को भी हटा रहे हैं क्योंकि अब हम उसकी जगह EJS यूज़ करने वाले। तो इसको मैंने क्लियर कर दिया। ये इस फाइल को भी हटा देंगे, प्रोडक्ट पेज नॉट फाउंड, क्योंकि हम इसको रीनेम करके 404 डॉट EJS यूज़ कर रहे हैं, राइट। शॉप डॉट HBS इसको भी हटा देंगे। साथ ही साथ अगर शॉप डॉट पग इसको भी हटा देते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा 404 मिसिंग है, राइट। 404 लगता है गलती से डिलीट हो गया, कंट्रोल जेड कर देते हैं वापस, और हाँ डिलीट हो गया था, राइट। तो इसको रखना है, अपने को ध्यान देना डिलीट करते वक्त। और EJS के अलावा जो भी है जैसे HBS, HTML, पग, HTML, राइट, इसको नहीं, HBS, HTML, पग, ये सारे फाइल्स को हम हटा रहे हैं। तो बेसिकली डिलीट कर दे रहा मैं, ठीक है। अब अपने पास 404 EJS है, ऐड प्रोडक्ट डॉट EJS है, शॉप डॉट EJS है, राइट। और इंक्लूड्स में जो भी अपने रिपीटिंग कोड है यहाँ पे इसको जिसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। और एक बार प्रोजेक्ट रन करके देख लेते हैं सही काम कर रहा है कि नहीं, कि फाइल तो मैंने इधर उधर डिलीट किया है। ऐड प्रोडक्ट में भी काम कर रहा है। अगर मैं कुछ लेट्स से टी रखूँ तो ऐड प्रोडक्ट में टी ऐड हो जाएगा नीचे, राइट। तो सही काम कर रहा है और लिंक भी एक्टिव है, यानी सब चीज़ सही काम कर रहा है। अगर लेट्स से मैं 404 भी चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे बेसिकली काम तमाम। बेसिकली यहाँ पे एरर क्या दे रहा देखना पड़ेगा, पाथ इज़ नॉट डिफाइंड। बेसिकली पाथ इज़ नॉट डिफाइंड बेसिकली किसके लिए दे रहा है, 404 के लिए। ये ऐसे इसलिए दे रहा है क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली इंक्लूड में नेविगेशन डॉट EJS यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर नेविगेशन डॉट EJS देखें तो इसमें हम पाथ यूज़ कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली ऐप डॉट JS में हमें पाथ पास करना पड़ेगा। तो मैं पाथ पास करता हूँ लेकिन एज अ ब्लैंक वैल्यू पास करता हूँ ताकि अपना कोड ब्रेक ना हो। और ऐसे भी अपने को कौन सा रेंडर करना है, राइट, मतलब लिंक जो एक्टिव है इस केस में। तो अभी काम करने लगा, तो ये मिस्टेक थी जो हमने अभी सही करा। बाकी इसके अलावा सारा चीज़ सही काम कर रहा है, राइट। अब एक चीज़ फिर से देख लेते हैं कि हमने किया क्या। हमने पहले डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल किए टेम्पलेटिंग इंजन के, लेकिन हम EJS के साथ आगे बढ़ रहे हैं, राइट, क्योंकि ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, क्लीन HTML और जावास्क्रिप्ट, आई मीन प्लेन जावास्क्रिप्ट यूज़ कर पा रहे। थोड़ा सा सिंटेक्स अलग है लिखने का, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा अंतर नहीं, जैसे अगर हम कंपेयर करें पग और हैंडल बार का, राइट। तो बेसिकली हम नॉर्मल HTML के साथ प्लेन जावास्क्रिप्ट यूज़ कर पा रहे और बिना कोई प्रॉब्लम का। जैसे कि अगर हम बात करें शॉप डॉट EJS में, या फिर राइट जैसे यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट है, लूप है। तो अगर हम बात करें तो स्टार्ट कैसे हो रहा है ये, अगर मैं ऐप डॉट JS में जाऊँगा तो आप ये देखिए पहले हमने क्या किया, हमने EJS ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। तो हमने यहाँ पे व्यू इंजन को बताया कि हमारा जो टेम्पलेटिंग इंजन डिफ़ॉल्ट टेम्पलेटिंग इंजन है वो EJS है, और हमने व्यू सेट किया जो कि ऑप्शनल है, क्योंकि ऑलरेडी जब तक आपका व्यूज़ फोल्डर के अंदर है तब तक आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये मान के चलता है कि आपका व्यूज़ इस फोल्डर के अंदर है, ठीक है। तो ये दोनों जैसे आप सेट करते हो, एग्जाम्पल व्यू इंजन एक्सप्रेस को पता है कि हमारा टेम्पलेटिंग इंजन EJS है, यानी अब डॉट EJS फाइल को समझेगा। तो आप जितने भी EJS फाइल बना रहे हैं, राइट, जैसे कि 404 नेविगेशन या फिर ऐड प्रोडक्ट, तो जो यहाँ पे बेसिकली रिस्पॉन्स है उसके ऊपर हम डॉट रेंडर मेथड कॉल कर रहे हैं। और इसका जो पहला पैरामीटर है ये 404 है आपका, बेसिकली मेरा यहाँ फाइल का नाम है, तो आपका फाइल का नाम बेसिकली यहाँ पे एज अ वैल्यू पास करेंगे। और रेंडर मेथड को पता है कि ऑलरेडी आप व्यू इंजन एज अ EJS यूज़ कर रहे हैं टेम्पलेटिंग इंजन, तो 404.EJS ही सर्च करेगा या स्कैन करेगा और उसको मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे बेसिकली इसके साथ रेंडर मेथड में सेकंड पैरामीटर आपका डेटा होता है जो आप टेम्पलेट में पास करते हैं, यानी 404 जो आप दे रहे हैं उसमें डेटा पास कर सकते की वैल्यू पेयर में। और यही डेटा आपको यूज़ करने के लिए आप बेसिकली सीधा पेज टाइटल या पाथ वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पे यूज़ किया है, राइट। अब उसके बाद कैसा है कि ये तो हो गया रेंडर मेथड का काम। दूसरा ये है कि अगर आप सिर्फ टेम्पलेट एडिट करते हैं तो आपको सर्वर स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर आप सर्वर साइड चेंजेस करते हैं जैसे कि एक्सप्रेस फाइल में या कुछ कॉन्फ़िगरेशन, तो ही आपको सर्वर स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। टेम्पलेट में जो भी आप चेंज करते हैं वो अगले रिक्वेस्ट में लेटेस्ट चेंज चली जाती है, राइट। तो इसके लिए हमें कभी भी स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और नोड मॉड भी नहीं करता, राइट। अब अगला चीज़ जो है हमारा क्या है, EJS के अंदर
इफ़ कंडीशन यानी प्लेन जावास्क्रिप्ट यूज़ करना, राइट, जैसे इफ़ स्टेटमेंट, फॉर लूप। तो आप फ्लेक्सिबल हैं कंप्लीट प्लेन स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही साथ देखा कि हमने कैसे फाइल को ब्रेक किया और जो रीयूजेबल कोड उसको सेपरेट किया और इंक्लूड मेथड यूज़ करके हम उसको यहाँ पे अटैच कर पा रहे हैं, राइट, जैसे प्लग करके प्ले करना। साथ ही साथ हमने सिंटेक्स को देखा, बेसिकली माइनस यूज़ करना है जब आप अनसेफ HTML यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि अगर कोई HTML है उसको रियल में ब्राउज़र समझना आप चाहते हैं कि ब्राउज़र समझे तो आपको माइनस यूज़ करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं चाहते तो बेसिकली इक्वल टू यूज़ करना पड़ेगा। जो भी आप HTML या जो भी डेटा इंटर कर रहे हैं उसको एज अ टेक्स्ट समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वल टू, जैसा हमने देखा एंटर करके। तो हमने shop.egs के लिए किया, अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए, राइट। तो ये चीज़ था जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। इसके साथ साथ एक चीज़ हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपके टेम्पलेट में कोई भी चेंज नहीं होता है तो ब्राउज़र जो है, सॉरी सर्वर है जो, ये कैशिंग मैकेनिज्म भी अप्लाई करता है, इम्प्लीमेंट करता है, जिससे कि बेसिकली तुरंत आपका टेम्पलेट एज अ रिस्पॉन्स रिटर्न हो सकता है। यानी कि बेसिकली अगर आपने कोई भी डेटा, आपने ऐसा डेटा का रिक्वेस्ट किया जो कि इसमें इस टेम्पलेट में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, राइट, एग्जिस्टिंग टेम्पलेट है और बना बनाया टेम्पलेट है, उसमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं, तो उसको ऑन द फ्लाई कैश से भेज दिया जाएगा। यानी बेसिकली समझिए कि उसको वापस ये कंप्लीट इसको पार्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टेम्पलेटिंग इंजन को एज इट इज़ जैसा कैश में है वही भेज देगा। ये ब्राउज़र बेसिकली डिफरेंट कैशिंग मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करती है और इससे आपका रिस्पॉन्स बेसिकली सर्वर का परफॉर्मेंस फास्ट होता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो भी हम टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं वो हमारे सर्वर साइड ही क्रिएट हो जाते हैं और पार्स हो जाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो बेसिकली टेम्पलेट इंजन उस पर काम करके उसको एज ए नॉर्मल HTML हमें रिस्पॉन्स भेजता है। यानी कि बेसिकली जो भी टेम्पलेट क्रिएशन हो रहा है, सारा चीज़ पार्सिंग का काम, ये सब चीज़ कहाँ हो रहा है, बेसिकली हमारे सर्वर साइड हो रहा है, राइट, और ऑन द फ्लाई होता है, मतलब बहुत फास्ट होता है। अपने को रिस्पॉन्स के लिए उतना जल्दी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता कि भाई अपना टेम्पलेट इंजन अपने टेम्पलेट को पार्स करेगा या फिर बेसिकली उसमें डायनेमिक डेटा को इंजेक्ट करेगा फिर भेजेगा, राइट। तो टेम्पलेट प्रिपरेशन में बिल्कुल देर नहीं लगता, टेम्पलेटिंग इंजन बहुत जल्दी करता है और ये सारा चीज़ होता है सर्वर साइड, और ये हम यहाँ से क्लाइंट इसको देख नहीं सकता, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे सिक्योरिटी भी है। तो हम EJS ही फॉलो करने वाले हैं आगे आने वाले जो भी ट्यूटोरियल्स है, वीडियोस हैं। सो आई होप आपको EJS पसंद आया होगा, और अगर आपको और कोई बेसिकली यूज़ करना है टेम्पलेटिंग इंजन तो भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे हैंडल बार या फिर कोई और या फिर पग, राइट। लेकिन हम EJS के साथ ही आगे बढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।